नाज़रीन, सियासत वो कारोबार है जिसमें आपको रिस्क लेना पड़ता है और नवाज शरीफ यही रिस्क लेते हुए 4 बरस के खुद साख्ता जिला वतनी के बाद वतन वापसी की तैयारियों में मसरूफ हैं। गेम प्लान के मुताबिक वापसी के वक्त का चुनाव भी बहुत सोच समझ कर किया गया। अदल के ईवानों में तब्दीली नवाज शरीफ के प्लान में तब्दीली का शाखसाना बनी। अब मुख्तदर हलकों की जानब से भी फिजा साजगार होने की जमानत तो दी गई है, लेकिन किन शराइत पर, यह तो खुद नून लीग भी नहीं जानती। और आज की वीडियो भी इसी से मुतालिक है। इतलात मौसूल हुई हैं कि बड़े मियाँ को पाकिस्तान के सरजमीन पर कदम रखते ही गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है, जिसकी तायद अब निगरान हुकूमत के वजीर भी करने लगे। जबकि दूसरी जानब कुछ हैरान कुन खबरें भी हैं कि मुल्क में मार्शल की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि मुल्क में मार्शल कौन लगाना चाहता है, ये चामगोइयाँ कहाँ से हो रही हैं, क्या नवाज शरीफ को पाकिस्तान लैंड करते गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जाती उम्र में खुशियां मातम में क्यों बदल गई हैं, क्या इम्पोर्टर टोले का खात्मा होने वाला है। बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाएगा, ताकतवरों ने ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी को सुनकर नून लीग की चीखें निकलना शुरू। मरियम नवाज भी पाकिस्तान वापस आने से घबराने लगी। इमरान खान की हुकूमत में वापसी का अमल शुरू हो गया। पीडीएम ने खान को छेड़कर आ बैल मुझे मार वाला काम कर दिखाया है, और बैल भी वो जो अब किसी के काबू में आने वाला नहीं। और अगर देखा जाए तो काबू में लाने के सर तोड़ कोशिशें भी की गई हैं, लेकिन पीडीएम समेत एस्टेब्लिशमेंट भी नाकाम ही रही। उधर मुश्किलात में हाइल एक और खतरा इमरान खान की सूरत में भी मौजूद है, जो जेल में होते हुए भी अवाम में बेहद मकबूल है। नवाज शरीफ की वतन वापसी भी शायद इमरान खान की मकबूलियत में कमी ना ला सके। रही सही कसर शहबाज शरीफ ने पूरी कर दी। इनकी स्पीडी कारकर्दगी की बदौलत वोट को इज्जत दो का बयानिया तो कहीं पीछे रह गया। नवाज शरीफ के पास राह फरार का कोई रास्ता नहीं बचा, और इसी वजह से इन्हें अब अपनी बका अपने पुराने नजरियात की तरफ वापसी में नजर आ रही है, वरना इंतखाबात की सूरत इनके लिए मैदान में कदम जमाना मुश्किल हो जाएगा। नून लीग की बेहतरीन कारकर्दगी और पीटीए के अवामी सतह पर मकबूलियत के बावजूद क्या नवाज शरीफ अपनी जमात के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित होंगे? नवाज शरीफ की वतन वापसी नून लीग और वोट बैंक के लिए कितनी सूदमंद साबित होगी, ये अब भी मगर $मिलियन का सवाल है। जबकि कुछ ये पॉइंट्स भी ज़ेरे बहस होंगे कि किस वजीर ने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के फैसले पर मोहर लगा दी, या नवाज शरीफ अपने नए बयानिए के साथ मुख्तदर हलकों के लिए काबिल कबूल होंगे। पीटीए का नया गेम प्लान क्या है, अहम खबरें आ गई। पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल थिएटर ड्रामों से मुख्तलिफ नहीं है, जहां मुख्तलिफ किरदार रौनके बहाल किए रखते हैं, कभी असद जरदारी, कभी नवाज शरीफ तो कभी इमरान खान। और अगर इनसे काम ना बने तो तरीके लब्बैक या मौलाना के धरने की सूरत रंग जमाने की भरपूर कोशिश की जाती है, लेकिन यह सब मुख्तसर मुद्दत के लिए ही होता है। क्या नवाज शरीफ को आते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि इंतखाबात फरवरी से आगे गए तो मुल्क में इमरजेंसी या मार्शल लगाना पड़ेगा। इन्होंने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहली तरजीह इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए। इंतखाबात में ताखीर से आइन की खिलाफ वर्जी होगी, ताखीर हुई तो बंद गली में दाखिल हो जाएंगे। खुर्शीद शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना चाहिए, इस पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख पर अबहम पैदा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने शकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं। नवाज शरीफ की वापसी पर बात करते हुए इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बीमारी की हालत में बैरून मुल्क गए थे, इनका अब भी इलाज जारी है। शायद नवाज शरीफ की तबीयत फिर बिगड़ जाए और वो ना आ सकें। इनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ का बयानिया है कि किसी को ना छोड़े। पीपल्स पार्टी ने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को ही अपना इंतकाम बनाया। एहतसाब करवाना अच्छा है, लेकिन पहली तरजीह मईशत होनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में खुर्शीद शाह ने कहा कि नून लीग के अरकान निगरान हुकूमत का हिस्सा हैं। नून लीग अब इंतखाबात पर धांधली का इल्जाम नहीं लगा सकती। नून लीग को मशवरा दिया कि अपने लोग निगरान हुकूमत से निकालें, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इन्होंने कहा कि उम्मीद है 27 अक्टूबर के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा। खुर्शीद शाह का कहना था कि चेयरमैन पीटीए नाअहल हो गए तो भी इलेक्शन हो सकते हैं, किसी को सजा हो जाए तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। इनकी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है। इनका कहना था कि पीटीए ने इलेक्शन का बाइकाट किया तो बड़ी गलती होगी। 1985 के इंतखाबात के बाइकाट का पीपल्स पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। नाज़रीन, खान का जादू सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के सर पर भी चढ़ कर बोल रहा है, और पीडीएम सर धड़ की बाजी लगाकर भी इन्हें शिकस्त नहीं दे सकी। कुछ इतलात यह भी हैं कि निगरान विफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। एक मुलजिम को जहाज से गिरफ्तार करने के लिए कोई बड़ी फोर्स नहीं चाहिए होती। इन्होंने निजी टीवी चैनल एयरवे न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ माजी में भी बेटी के साथ गिरफ्तार होने आए थे। बरसगीर का एक ही लीडर है जो गिरफ्तारी से डरता है।
तासुब कहें या कुछ और, ये सबको पता है चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तारी से डरते हैं। इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट हसास जगह है, वहां वैसे भी मजमे को इजाजत नहीं देंगे। नवाज शरीफ को अदालत से जमानत नहीं मिली तो गिरफ्तार करेंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ खुद भी गिरफ्तार होना ही चाहेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट बन चुका। सरफराज बुगटी ने कहा कि 9 मई में जो भी मुलव्विस थे प्रोसिक्यूशन इन्हें ट्रायल के लिए भेज रही है। इलेक्शन होने वाले हैं और 9 मई के वाकयात को भुला दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि इलेक्शन की वजह से किसी को छोड़ देना ऐसा नहीं हो सकता। मुल्क में एक सिस्टम है जिसने 9 मई की साजिश की है, क्या इसको सजा न दी जाए? चेयरमैन पीटीआई से मुतल्लिक केसेस चल रहे हैं, अदालतें फैसला करेंगी। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का बयान हद से तजावुज करार दे दिया। अपने रद्द-ए-अमल में राना सनाउल्लाह ने कहा कि सरफराज बुगटी बयान देने से पहले साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का खुमियाजा अवाम और मुल्क ने भुगता है। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केसेस बनाकर मुल्क और अवाम के साथ दुश्मनी की गई। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहां जाना है, यह वज़ीर दाखिला नहीं, अवाम का फैसला होगा। सरफराज बुगटी नवाज शरीफ के बारे में बयान देकर अपना कद बढ़ाने की कोशिश न करें। नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। था कि चेयरमैन पीटीआई नाअहल हो गए तो भी इलेक्शन हो सकते हैं। किसी को सजा हो जाए तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। इनकी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है। इनका कहना था कि पीटीआई ने इलेक्शन का बाइकाट किया तो बड़ी गलती होगी। 1985 के इंतखाबात के बाइकाट का पीपल्स पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। नाज़रीन, खान का जादू सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के सर पर भी चढ़ कर बोल रहा है और पीडीएम सर धड़ की बाजी लगाकर भी इन्हें शिकस्त नहीं दे सकी। कुछ इतलात ये भी हैं कि निगरान विफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। एक मुलजिम को जहाज से गिरफ्तार करने के लिए कोई बड़ी फोर्स नहीं चाहिए होती। इन्होंने निजी टीवी चैनल एयरवे न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ माजी में भी बेटी के साथ गिरफ्तार होने आए थे। बरसगीर का एक ही लीडर है जो गिरफ्तारी से डरता है। तासुब कहें या कुछ और, ये सबको पता है चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तारी से डरते हैं। इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट हसास जगह है, वहां वैसे भी मजमे को इजाजत नहीं देंगे। नवाज शरीफ को अदालत से जमानत नहीं मिली तो गिरफ्तार करेंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ खुद भी गिरफ्तार होना ही चाहेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट बन चुका। सरफराज बुगटी ने कहा कि 9 मई में जो भी मुलव्विस थे प्रोसिक्यूशन इन्हें ट्रायल के लिए भेज रही है। इलेक्शन होने वाले हैं और 9 मई के वाकयात को भुला दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि इलेक्शन की वजह से किसी को छोड़ देना ऐसा नहीं हो सकता। मुल्क में एक सिस्टम है जिसने 9 मई की साजिश की है, क्या इसको सजा न दी जाए? चेयरमैन पीटीआई से मुतल्लिक केसेस चल रहे हैं, अदालतें फैसला करेंगी। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का बयान हद से तजावुज करार दे दिया। अपने रद्द-ए-अमल में राना सनाउल्लाह ने कहा कि सरफराज बुगटी बयान देने से पहले साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का खुमियाजा अवाम और मुल्क ने भुगता है। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केसेस बनाकर मुल्क और अवाम के साथ दुश्मनी की गई। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहां जाना है, यह वज़ीर दाखिला नहीं, अवाम का फैसला होगा। सरफराज बुगटी नवाज शरीफ के बारे में बयान देकर अपना कद बढ़ाने की कोशिश न करें। नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें।